एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदार ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनहूस। पर बाप ने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता। काम भी करता और भाग कर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदार ने बहुत समझाने कि दूसरे विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रख। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश हुआ। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, सफल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो उसके महसूस करते थे वह सब चिढ़ने लगे। लड़की के एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने का आदेश दिया। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वह सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़कर और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने बाबुल पिता की वजह से हूँ। जो लोग ने ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए, मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिए। मैंने माँ नहीं देखी और न ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो बाप को लगता कि शायद मेरे पालन कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बाप सामने लोगों के बैठे आंसू बहा रहा था। बेटी को भी बोलते बोलते आंख भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है बेटी? तू तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमजोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तुमको सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सब की आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी को गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतार कर बाप के गले में डाल दी। बोली, मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। उसके असली हकदार मेरे पिता है। समागम में तालियां बज उठी। यह उन लोगों के लिए है सब है जो बेटियां को चारदीवारी में रखना चाहते हैं, पर ये फूल बाहर खिलने अगर आप पानी डालकर इन फूलों की संभाला करो। अगर दोस्तों हमारी कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि मेरा कहानी कैसा लगा। और अच्छे कहानियाँ या स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला कहानियाँ में।